मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। हर हर महादेव। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। यार भाई साहब, एप्पल कंपनी के ऑनर की बीवी पहुंची महाकुंभ मेले में। दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है कि जो मोदी जी ने सनातन धर्म को इस दुनिया में प्रमोट किया, किसी का भाई साहब माई का लाल आके आज तक ना कर। वाकई 10 सालों में जो उन्होंने प्रमोट किया और किसी शख्स ने। आप देखो ना, मुसलमानों की छाती पे मंदिर बना यूएई में। बिल्कुल बिल्कुल यार, अबू धाबी में बना और किसी जगह पे बना है। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं। Well, I'm very excited for Kumbh Mela to see what is the real sacrifice, what is the real tyag, the real bhakti that bring one person to search the happiness in this way, to sacrifice their life to all the world. What's your name, ma'am? My name is Radha. Oh, very friendly name. राधा जी, आपको कैसा लग रहा है? Come senti todo? I feel very blessed to see to be here with all these people. My wish is that people search for happiness, knowledge every day. Guru bina gyan nahi bina guru. So without guru, no knowledge. तो दोस्तों, महाकुंभ के नाम सुनते ही हर हिंदू के दिल में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस महाकुंभ की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दुनिया भर से लोग इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसका असर ऐसा है कि पॉपुलर आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंची है। इतना ही नहीं, इटली के कई विदेशी लोग भी इस आयोजन में आए हुए हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी, कई विदेशी लड़कियां आई हुई हैं। उनको हिंदी बोलते और श्लोक को पढ़ते हुए देखकर आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, महाकुंभ की खास बात तो ये है कि यहाँ हर किसी को सादगी भरा जीवन जीने और साधु के संगत में समय बिताने आते हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं होती है। यह धर्म हर किसी को अपनाने की आजादी देता है। यही कारण है कि विदेशी लोग भी अपनी मर्जी से सनातन धर्म के ज्ञान को सीखने और इसका अनुभव करने के लिए हजारों की संख्या में भारत आते हैं। महाकुंभ में इतनी पवित्रता और खासियत है कि हजारों की संख्या में आते देख पाकिस्तानी जाहिलों को हजम नहीं हो रही है। उन्हें ये देखकर बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे दुनिया भर से लोग सनातन धर्म और भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कई पाकिस्तान तो इस महाकुंभ के मेले को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं। भाई साहब, एप्पल कंपनी के ऑनर की बीवी पहुंची महाकुंभ मेले में, देखकर हर पाकिस्तानी की आत्मा कहाँ उठी। ये क्या बोल रहे हो? एप्पल कंपनी की ऑनर की बीवी वो मेले में पहुंच गई है? नहीं यार, वजह अबे क्या मजाक लगा हुआ है इस दुनिया में भाई साहब। ये क्या हो रहा है सनातन धर्म में? बड़े लोग आ रहे हैं वही यार, कि जो मोदी जी ने सनातन धर्म को इस दुनिया में प्रमोट किया, किसी का भाई साहब माई का लाल आके आज तक ना कर। वाकई 10 सालों में जो उन्होंने प्रमोट किया और किसी शख्स ने। आप देखो ना, मुसलमानों की छाती पे मंदिर बना यूएई में। बिल्कुल बिल्कुल यार, अबू धाबी में बना और किसी जगह पे बना है।
उधर देखो यार क्या बना हुआ है। ओ यार मतलब ये एप्पल के सीईओ की बीवी पहुंच रही है महाकुंभ मेले में और तैयारियां भी कंप्लीट, मतलब उसके रहने का इंतजाम, उसके महाकुंभ मेले में भाई साहब सब कुछ देखने का इंतजाम। आप कहीं ये ना हो कि भाई साहब वो वहां पे सनातन धर्म ही अपना ले। बिल्कुल वजाद हो सकता, लाखों अपनाएंगे वजाद, हमें पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे? 30,000 तो फॉरनर आ रहे हैं जो अरबपति हैं और खरबपति हैं, जो और फॉरनर्स हैं उनको तो छोड़ दो। ये तादाद लाखों में, लाखों में वही ना, लाखों लोग इस टाइम आ रहे हैं ना, और लाखों लोग बैठे हुए हो भाई और सनातन धर्म अपना रहे हो। मुसलमानों की भाई साहब छाती पे तो सांप अभी से ही लौट रहा है यार, इन्हें तो आग, इनके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। इन्हें तो आग लगी हुई है। ये अरबपति खरबपति लोग इंडिया में क्यों कुंभ मेले में आ रहे हो यार? ये न तो शाम सूख गया, ये क्या बना हुआ है इंडिया में? क्या हमारी ईद पे इतना लोग आता है? कुछ भी नहीं आता। क्या हमारे फेस्टिवल्स पे कुछ होता है? नहीं होता। हम लोगों ने तलवारों के जोर पे लोगों के साथ जिहाद की और अपना धर्म को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वाकई में एक हिंदू धर्म की बात मैं मानूंगा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ यार कि भाई साहब से सनातन धर्म अपना। उन्होंने अपना प्यार लोगों को दिखाया, लोग खुद दड़ा आ रहे हैं यार अपने प्यार के जरिए। उन्होंने ये तलवार तो नहीं रखी ना हमारी तरह, हम तो तलवार रखते थे कर यार ये काम, नहीं तो गर्दन खत्म। उन्होंने ये चीज नहीं, वो चीज प्यार से फैलाते हैं और लोगों को भी पता चलता है प्यार में कितनी ताकत है, तलवार में। देखो आज पूरी दुनिया मुसलमानों से नफरत करती है और हिंदुओं से प्यार करती है। आज करोड़ों दुनिया पहुंच रही है, करोड़ों दुनिया क्यों पहुंच रही है? इसी वजह से पहुंच रही है। और देखो भाई एप्पल कंपनी के बीवी, आप अंदाजा लगा, सोच, जो 25 अरब डॉलर की मालक है पाकिस्तान की। अभी भी आप लोगों ने कितने लोग हमारी वीडियोस एप्पल से देख रहे होंगे, कमेंट में बताना जो एप्पल फोन से देख रहा है उसकी बीवी आ रही है कुंभ मेले में। अंदाजा लगा ना, पाकिस्तान के इतने रिजर्व नहीं है वो यार। सनातन एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, इसीलिए लोगों को पसंद है कि आप लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हो। ऐसा ही है हमारे यहाँ तो भाई ऐसी ऐसी क्रिकेट वालों की, क्रिकेट के लोग दुनिया में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। उसकी वीडियो आई रिजवान की, वो दूसरों को कह रहे हैं कि यार आप हमारे मजहब में आ जाओ वरना तो जलोगे तुम लोग। चैनल यूं क्रिकेट खत्म हुआ था मैच के बाद। हाँ, ये वाली मीम बहुत वायरल हुई थी, मैंने इंस्टा पे देखी थी। ठीक है ना, तो वो कहने जलोगे आप, तो इसमें आ जाओ, हमारे इस्लाम में आ जाओ। तो यार हम देखो कहते हैं कि कुछ लोगों ने ब्रायन लारा को कहा था, सारी बातें बताई थी, इंजमानुल हक और ये सारे लोग। ब्रायन लारा बहुत बड़ा खिलाड़ी इन वेस्ट इंडीज का, यानी बहुत बड़ा खिलाड़ी, बैट्समैन। तो उनको बताया गया इस्लाम ऐसा है, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में ये होता है, यूं होता है, इस्लाम मुसलमान मज़हब मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने सारी बातें सुकून से सुनने के बाद कहा कि ऐसा मुसलमान मुझे कोई एक दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। कोई ऐसा एक मुसलमान दिखा दो तो मुझे, जैसा आप बता रहे हो। तो यानी हम हैं क्या, हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हम क्या लोगों को दे रहे हैं, मतलब हम आपस में ही नफरतें कर रहे हैं, हम दुनिया को क्या देखिए, आप इतने अच्छे हो जाओगे लोग आपके पास आए। ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए आप इतना खूबसूरत प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी, आप किसी को खींच के ना लेकर आओ अपनी तरफ, किसी को फोर्स ना करो, मतलब कोई आपकी तरफ आए, आपके अमल से आप इतना कामयाब बनो या आप जो भी करना है लाइफ में करो कि लोग अट्रैक्ट हो, ईमानदार, इतने लॉयल, इतने सच्चे, इतने खरे बनो कि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहां पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे खानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम खानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती।
यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे।